जगहों पर अलग अलग नियम लगते हैं। कहीं पर आपको एक जैसा शब्द लगेगा लेकिन वो जो है संधि दूसरा रहेगा, कहीं पर वैसा ही लगेगा लेकिन वहां संधि दूसरी होगी। जैसे दो शब्द हैं, एक शब्द है स्वाध्याय, क्या है? स्वाध्याय। और एक है स्वागत, स्वागत। दोनों एक जैसा लग रहा है, स्वागत स्वाध्याय, स्वागत स्वाध्याय। लेकिन जब स्वाध्याय को हम यहां विच्छेद करेंगे तो होगा स्वाधन अध्याय, अध्याय। क्या हुआ? स्वाधन अध्याय। अब स्वा का वा, स्वा में वा है, वा में क्या है? आ है। आ को हम अलग कर लिए, उसके बाद फिर इधर अध्याय, अध्याय आ गया। ठीक। अब यहाँ आ और आ, हर्फ आ के बाद फिर क्या है? हर्फ आ है। दोनों को मिलाकर हम क्या बनाएंगे? आ। किससे? दीर्घ स्वर संधि से। कहा जाता है, सूत्र है अकाह सुवर्णे दीर्घा, अकाह सुवर्णे दीर्घा। अक के बाद अगर कोई उसी का सवर्ण आए, अक माने आ ई उ रे ली, अगर आ ई उ री ली के बाद कोई उसी का सवर्ण आए, उसी का समान अक्षर आए तो उसका दीर्घा, दीर्घ हो जाता है। यहाँ आ के बाद आ गया तो क्या हुआ? इसका बड़ा बड़ा आ हो गया, दीर्घ आ हो गया। अब हम जोड़ेंगे स्वा, वा में बड़ा आ और ध्याय, आधा धा या य, क्या बन गया? स्वाध्याय, स्वाध्याय। लेकिन दूसरा शब्द क्या है? स्वागत। तो स्वागत में आपका यहाँ दीर्घ स्वर संधि लगा, कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। ये हो गया आपका दीर्घ स्वर संधि। लेकिन यहाँ स्वागत शब्द है, क्या है? स्वागत, सूधन आगत। अब सूधन आगत, स्वा के ऊ को आप अलग करिए और आगत। अब इको एड़की आप पढ़ाया गया ना, इको एड़की, इक के स्थान पर यण हो जाता है, इक के स्थान पर यण हो जाता है। कब? जब बाद में कोई असमान स्वर हो तो असमान स्वर हो तो इक के स्थान पर यण हो जाता है। तो देखिए ऊ के बाद बड़ा क्या है? असमान है, तो ऊ की जगह क्या हो जाएगा? वा। क्योंकि इक, ई उ री ली, ई उ री ली, ये चार अक्षर हैं, इनके स्थान पर क्या आएगा? यण, या, वा, रा, ल। तो दूसरा अक्षर है ई के बाद उ, तो या के बाद रा, या के बाद वा, तो वा हो गया। तो आधा स्वा और वा पे बड़ा मात्रा जोड़ दीजिए, वा गत, स्वागत। तो बना स्वागत कौन सी संधि है? यण संधि, यण स्वर संधि, संधि। इस तरह से आपके जो है स्वाध्याय में दीर्घ स्वर संधि बनेगा, स्वाधन अध्याय। सूधन अध्याय नहीं होगा, सूधन अध्याय नहीं होगा, स्वाधन अध्याय माने स्वयं से अध्ययन करना। और स्वागत में सूधन आगत, आपका सुंदर आगमन हो, सुंदर आगमन हो। तो स्वागत में आपका यण स्वर संधि है और स्वाध्याय में दीर्घ स्वर संधि है। इस प्रकार से दोनों संधियों में अंतर